ओके, क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे टेम्परेचर के बारे में। मैंने आपको बताया कि भाई टेम्परेचर को अगर मेज़र करना हो तो मेज़र करने के लिए तीन बहुत ही फेमस पैरामीटर्स हैं, फेमस स्केल्स हैं। एक तो है डिग्री सेल्सियस वाला, एक है केल्विन वाला और एक है फ़ारेनहाइट वाला। तो डिग्री सेल्सियस में भी आप देखते हो, जैसे अखबार वगैरह में जब आप टेम्परेचर की न्यूज़ अगर पढ़ते हो कि भाई बीकानेर में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर वगैरह अपन मेजर करते हैं। केल्विन में बहुत सारे जो साइंस के क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि भाई केल्विन में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और आप घर में जो थर्मामीटर लेके आते हो, अभी कोविड का केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और लोगों के घर में थर्मामीटर भी होगा। तो अगर आपने थर्मामीटर में अगर अपना बुखार मेजर करते हो तो वो लगभग आता है 99 या 98, इस तरह से कुछ आता है। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल अनु, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसको अपन वापस डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट, इन तीनों में हम मेजर कर सकते हैं। अब इन तीनों में क्या रिलेशन हो या फिर कोई चौथा अगर स्केल अपन बनाएं तो वो स्केल भी कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उसका रिलेशन भी कैसा होगा, उसे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उससे अपन आगे लेते हुए और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा, मैंने आपको बताया टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अपन को अच्छे से समझ में आए। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर अपन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर को अपन डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, टेम्परेचर को अपन केल्विन में भी मेजर करते हैं और टेम्परेचर को अपन फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। जो घरों में थर्मामीटर होता है, बुखार मेजर करते हैं तो अपन 98 99 जो मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में रीडिंग्स होती है। केल्विन साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक जो क्वेश्चंस हैं साइंस के क्वेश्चन उसमें केल्विन यूज़ करते हैं। और डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर अपन नॉर्मल अपना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मेजर करना हो तो डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि भाई, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वाटर के लिए डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और केल्विन स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है 273.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट और मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट। ये सब किसके लिए डेटा है? ये सब डेटा है फॉर वाटर। जो पानी होता है वाटर, वाटर के लिए इन तीन स्केल्स में अलग अलग रीडिंग दे रखी है। डिग्री सेल्सियस में 100 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट 0 हो गया। केल्विन में 373.15 तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया और मेल्टिंग पॉइंट हो गया 273.15। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 32 हो जाता है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी जिसको बोलते हैं। हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया लास्ट क्लास में। अब इन स्केल्स को कैसे चेंज किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का स्केल है या टेम्परेचर की रीडिंग है उसमें से आप बॉइलिंग पॉइंट घटा दो, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या कर दो, मेल्टिंग पॉइंट कर दो किसका, ये डिग्री सेल्सियस वाला, इज इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर केल्विन स्केल वाला माइनस में बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल वाला घटा दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, बॉइलिंग पॉइंट ले लो केल्विन स्केल वाला, उसमें से मेल्टिंग पॉइंट घटा दो। ये केल्विन वाला हो जाएगा, केल्विन वाला, केल्विन वाला, ये डिग्री सेल्सियस वाला और ये डिग्री सेल्सियस वाला और ये डिग्री सेल्सियस वाला, इक्वल टू टेम्परेचर ले लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल वाला माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल का माइनस बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए माइनस में मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल का। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल का, इक्वल टू कोई नया स्केल भी डिफाइन करना हो जिसका हमें नहीं पता
टी माइनस बी पी अपॉन बी पी माइनस एम पी हो जाएगा। या देखो इसको और एक और फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ यहाँ पे, एक दूसरे तरह का फॉर्मूला देखो। अगर ऊपर आपने बॉइलिंग पॉइंट लिया है, ऊपर बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड वाला कोई टेम्परेचर है, उसमें से मैं यहाँ पे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड वाला। उससे थोड़ा सा बेनिफिट अपन को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो आ जाता है। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड वाला माइनस में मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड वाला, विल बी इक्वल टू कैल्विन टेम्परेचर। माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट कर देंगे कैल्विन टेम्परेचर का, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कैल्विन टेम्परेचर का हो जाएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन टेम्परेचर, माइनस में बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी माइनस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्विन टेम्परेचर। ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फारेनहाइट वाला टेम्परेचर। एक मिनट, हाँ किसी को कोई डाउट है? ऑडियो मैं सुन रहा हूँ, ऑडियो भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार ये फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, बाद में इनको फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है ये सीखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फारेनहाइट वाला माइनस में मेल्टिंग पॉइंट फारेनहाइट का, देखो ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको ये बहुत ही एक्स्ट्रा है आपके लिए, 9th क्लास के मेन सिलेबस पे तो नहीं है लेकिन प्री फाउंडेशन के सिलेबस में आ गया है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट फारेनहाइट माइनस में मेल्टिंग पॉइंट किसका, फारेनहाइट टेम्परेचर का, और यहाँ पे कोई भी स्केल हो गया टी। हेलो, किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दीजिए, या फिर ऑडियो ऑन करके भी कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे मैं डिग्री सेल्सियस की, देखो मैं इनको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर जो है, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, उसमें बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर के केस में, 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 0, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट 100 हो जाता है, तो 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, वापस 0 हो गया, विल बी इक्वल टू कैल्विन वाला टेम्परेचर, टी कैल्विन माइनस कैल्विन होता है, कैल्विन पे मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 अपॉन में 373.15, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वापस 273 पॉइंट में 15, और फारेनहाइट में टी फारेनहाइट माइनस फारेनहाइट का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 32 डिवाइडेड बाय फारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 212 माइनस में फारेनहाइट का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 32, विल बी इक्वल टू कोई जनरल टेम्परेचर माइनस जनरल टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू T केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय, अब देखो 373.15 में से 273.15 घटाया तो आ जाएगा 100, विल बी इक्वल टू फारेनहाइट का स्केल हो गया टी फारेनहाइट, टी फारेनहाइट, टी फारेनहाइट माइनस में 32 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 गया, ये हो गया 80, और ये कोई जनरल स्केल हो गया टी माइनस एम पी अपॉन बी पी माइनस एम पी। अब देखो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी सहायता से, एक मिनट, जीरो तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जीरो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम ही है। और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला और में लिया, देखो
अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिया है तो सब जगह बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लिया तो सब में मेल्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैंने ये आपको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, लेकिन ये आपको याद रखना है जिससे आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं टेम्परेचर की जो अलग अलग वैल्यूज होते हैं ये एक स्केल से दूसरे स्केल में, इसके लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं देखो क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्वेश्चन से ही आपको ये फॉर्मूले की फीलिंग आएगी, ये फॉर्मूला समझ में आएगा। बिना क्वेश्चंस के ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फारेनहाइट स्केल, केल्विन एंड फारेनहाइट स्केल। तो इसमें कन्वर्ट करके अपन चेक करते हैं। तो देखो 80 डिग्री सेल्सियस को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में और फारेनहाइट में। अब देखो अपन को फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला जो अपना क्या है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, टी डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से क्या चला जाता है, टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 हो जाएगा। अपन को देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टी कैलविन माइनस 273.15, टी कैलविन माइनस में 273.15 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टी फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। इस फॉर्मूले से देखो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है देखो, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या करना है। ये फॉर्मूला देखो, टी डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है डिवाइड बाई 100 माइनस टी कैलविन माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने यहाँ पे इसके छोटे से डेरिवेशंस बताए। अब देखो इसका यूज करते हैं, इसका यूज समझना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनना। अगर आप एक एक बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आने में प्रॉब्लम हो सकती है। अपन को टेम्परेचर किस में दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। निकालना है किस में, पहले तो केल्विन में निकालना है और फिर फारेनहाइट में निकालना है। देखो केल्विन में निकालने के लिए मैं इतना सा पार्ट यूज करूंगा, फारेनहाइट में निकालने के लिए ये और ये इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो केल्विन में निकालने के लिए देखो टी डिग्री सेल्सियस में टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिवाइडेड बाय टी केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। मैं केवल इतना सा फॉर्मूला यूज करता हूं देखो, क्योंकि इससे मेरे को दोनों स्केल के जो टेम्परेचर है, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर और केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर, इन दोनों में रिलेशन मुझे इतने पार्ट से मिलेगा फॉर्मूले के। 100 से 100 कैंसिल कर देता हूं तो टी डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो स्केल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी केल्विन माइनस 273.15 आ जाएगी। और यहाँ से टी केल्विन का वैल्यू आ जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो वैल्यू है उसमें क्या कर दो आप, 273.15 को ऐड कर दो। मैं 273.15 को इधर लेके आ गया, तो यहाँ से अपन को टी कैलविन कितना मिल गया, टी कैलविन मिल गया टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 मिल गया। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में कभी भी आपको जब डिग्री सेंटीग्रेड वाला फॉर्म वैल्यू दे रखा हो और कैलविन में उसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या कर दोगे, 273.15 का ऐड कर दोगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी ध्यान में रखना। नोट क्या है, इफ टू कैलकुलेट value in Kelvin, from degree Celsius, then 273.15 is added। ठीक है, तो 273.15 को ऐड कर देंगे। अब यहां पे अपने पास कितने को कन्वर्ट करना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में।
तो यहाँ पे देखो केल्विन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को, तो इसमें क्या करते हैं 273.15 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि देखो मैंने जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला ये था। अब हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पता लगाना है, तो मैं इतने पार्ट को ले लेता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। इन दोनों को इक्वल किया, नीचे 100 था, 100 से 100 कैंसिल, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा टी कैलविन माइनस 273.15, या फिर टी कैलविन इज इक्वल टू आ जाएगा टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी कि अगर आपको कोई भी वैल्यू केल्विन में निकालनी है डिग्री सेल्सियस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आई है उस वैल्यू में आप क्या करोगे, 273.15 का ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो देखो डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 3, 5 एंड 3, ये हो जाएगा 315.15, 353.15 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा। तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, सबसे पहला आंसर आ गया हमारा। यानी कि 80 डिग्रीज होता है कितने केल्विन के इक्वल हो जाएगा, 353.15 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो ये सबसे पहला आंसर आया 353.15 केल्विन। बताओ, ठीक है। अभी देखो मैं रुकना, अभी अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको कैसे समझ में आया कैसे नहीं आया। अब देखो मैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, डिग्री सेंटीग्रेड को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट में। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला था ये वाला, इसका इतना पार्ट ले लेता हूँ, इतना और इतना। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय 100, ये इक्वल टू हो जाएगी किसके, टी फारेनहाइट वाली वैल्यू के -32 डिवाइडेड बाय 180 के। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इस टर्म के इक्वल कर देता हूँ, ये दोनों टर्म मैंने देखो इक्वल कर दी। अब डिग्री सेंटीग्रेड में तो वैल्यू मुझे पता है, लेकिन फारेनहाइट में निकालना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दे रखा है वैल्यू, 80 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट में। तो 80/100 विल बी इक्वल टू टी फारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अब आगे अगर अपन बढ़ते हैं, 180 को या फिर 18 को अपन को, ये हो जाएगा टी फारेनहाइट -32 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 80/10 इंटू 18। ये हो जाएगा 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 80/10 अपॉन इंटू 18, या फिर ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 इंटू 18। अच्छा बताओ 18 इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 8 जल्दी से बताओ कितना होता है। हाँ, 18 इंटू 8 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 144। ओके, तो ये हो जाएगा 144। अब देखो टी फारेनहाइट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में 32। तो कितना आया फारेनहाइट में रीडिंग, 144 प्लस 32, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 176। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 176। तो फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, फारेनहाइट में रीडिंग 176 फारेनहाइट, इसको अपन बोल देंगे। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लिया हमने किस में, केल्विन में। तो केल्विन में आंसर आया पहला 353.15 केल्विन, और दूसरा फारेनहाइट में कितनी वैल्यू आई, 176 आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर आ गए। मैं देखो क्वेश्चंस बहुत सारे लेने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस लेने के बाद में ही हमें ये चीज़ क्लियर हो पाएगी, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। अभी मैंने किसको कन्वर्ट किया, 80 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट किया हमने, केल्विन में और फारेनहाइट में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 80 में क्या करेंगे, 273.15 का ऐड कर दिया, तो सीधा कितना आ गया, 353.15 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर मान लो आपको इसको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टी फारेनहाइट -32/180। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ओवरऑल ये फॉर्मूला एक अगर आपको याद रहता है, तो आप देखो फारेनहाइट को केल्विन में
कन्वर्ट कर सकते हो या फिर केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज के तौर पे। अब आपको क्या करना है, 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर एंड फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करके बताइए। देखते हैं आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो टेंशन मत लेना, मैं वापस आपके सामने एक एक स्टेप से सॉल्व करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को अभी भी डाउट्स रहे होंगे, डेफिनेटली रह सकते हैं क्योंकि ये आपके लेवल से थोड़ी आगे की चीज़ है ना। नाइन्थ क्लास के मेन सिलेबस में ये स्केल्स जो हैं कन्वर्जन के वो है नहीं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल सा है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273.15 का ऐड कर दो तो आपको केल्विन मिल जाता है, और फ़ारेनहाइट का आपके पास नहीं है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो जल्दी से फटाफट आप 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए। देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन आंसर देता है। आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, 80 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था। अब क्या करना है आपको, 50 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बताइए क्या आंसर आया। हाँ, आंसर आ गया है। किसी ने सबसे पहले आंसर दिया, देखते हैं। हिमांशु ने सबसे पहले आंसर दिया है केल्विन में 323.15 और फ़ारेनहाइट में 122। ओके, और बाकी लोग भी निकालिए। हिमांशु का सबसे पहले आंसर आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी लोग भी आंसर निकालिए, देखते हैं उनका क्या आया। हम्म बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया। 50 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी कन्वर्ट करना है। बताइए जल्दी। 122। ओके, उज्जवल ने आंसर दिया। पीयूष 423,302 नहीं, गलत पीयूष। तानवी 122 फ़ारेनहाइट में, बिल्कुल सही। और बताओ, डी केल्विन में कितना, 323.15 है। ओके, बहुत बढ़िया। राजवीर 323.15, ओके। और केल्विन में पीयूष ने 323, ओके। और चंदू 323.15, ओके, बहुत बढ़िया। और भी बताओ, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। रिया, चंदू, फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। उज्ज्वल 323.15, बिल्कुल सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया। हम्म एकदम सही, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताइए। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जिनसे नहीं हुआ वो एकदम तसल्ली से आराम से सुनना, है ना, घबराना बिल्कुल ही नहीं। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ है तो आपको वापस रिकैप हो जाएगा, एकदम ध्यान से तसल्ली से तन्मय होकर सुनना। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है उसमें 273.15 को ऐड कर देना है। ये मैंने आपको यहाँ पे देखो बात बताई। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 को ऐड कर दो, बस सिंपल सा ये तरीका है। इससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और केल्विन दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो आपको माइनस कर देना होगा 273.15। तो यहाँ से देखो क्या आंसर हो जाएगा। केल्विन वाला जो वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है हमारी, 50 डिग्री सेल्सियस है।
और उसमें कितना ऐड कर देना है, 273.15 को बस ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ से आ जाएगा 323.15 केल्विन। तो ये पहला आंसर आ चुका है। हमने 50 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने काम लिया, देखो पिछले में ये फॉर्मूला, यानी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे कि टी डिग्री सेंटीग्रेड वाला डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू टी फ़ारेनहाइट स्केल वाला माइनस 32 अपॉन में 180। हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। किसको कन्वर्ट करना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 50 डिग्री, हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू रख दी, 50 वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाय किससे किया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपॉन में 180। देखो 50 को डिवाइड किया तो ये 2 बार चला गया, तो टी फ़ारेनहाइट माइनस 32 की रीडिंग क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 180 में 2 का अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा टी फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 90। और यहाँ से टी फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो आ जाएगा 90 प्लस 32, और 90 में 32 ऐड करते हो तो कितना आ जाता है, 122 आ जाता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रीडिंग हो गया, 122 रीडिंग हो गया। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 90 हो गया। फ़ारेनहाइट स्केल में 90 प्लस 32 कितना हो गया, 122। तो ये फॉर्मूला काम में लिया। इससे ये स्टेप समझना, यहाँ पे वैल्यू कितनी रख दी, 50, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 50। फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है, सिंपल मैथ्स किया, 50 में 100 का डिवाइड किया, 1/2, 180 को इधर मल्टीप्लाई किया, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 इट इज़ इक्वल टू आ जाएगा 90। 32 को इधर लाएंगे तो ये जाएगा 90 प्लस 32। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता हूँ। मैं अब आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दूंगा, किसमें, फ़ारेनहाइट में, और आपको किस में कन्वर्ट करनी है, आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। क्वेश्चन है देखो कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है ना, उसको फीवर है। एक कोई व्यक्ति है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या होता है, व्यक्ति उबल जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार ना होकर किसका बुखार है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है ना, बुखार है व्यक्ति को। तो आपको पता लगाना है कि ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बुखार है, ये डिग्री सेल्सियस में और कितना बुखार है, डिग्री सेल्सियस में इसकी रीडिंग क्या होगी। what will be what will be value of 100 degree Fahrenheit into 100 into डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल। तो कोई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस स्केल में कितनी होगी, यानी कि सेंटीग्रेड वाला जो स्केल है उसमें कितना होगा, ये पता लगाइए जल्दी से। आपको इस बार फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है वैल्यू 100, आपको पता किस में लगाना है, डिग्री सेल्सियस में पता लगाना है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूले यही यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और आपको आंसर निकालना है। बस इस वैल्यू को दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, आप कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कीजिए। ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू निकालनी है। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू को निकालना है। जल्दी से ये सवाल कीजिए, देखते हैं आप में से सबसे पहले किसका आंसर आता है। 37.77, ओके, काफ़ी हद तक सही है। प्रियांशु राय, बहुत बढ़िया। और भी बताइए, और भी निकाल लिए, ऑलमोस्ट निकाल लेना, एग्जैक्ट निकालना जरूरी नहीं है, पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएगी।
37.7 कौशल, बहुत बढ़िया कौशल, एकदम सही। और भी बच्चे आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। मैं पूरा बता चुका हूँ क्या करना है आपको। देखो, मेहनत तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा पूरा एज ए सॉल्यूशन बता चुका हूँ क्या करना है। अब आपको कॉपी और पेन पे इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है और फ़ारेनहाइट का स्केल है, उसमें जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये स्केल, दोनों स्केल्स में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को यूज़ करना है। 38, 37.7, ओके। हिमांशु, उज्जवल, चलो बढ़िया। देखते हैं। देखो, मैं इस बार अपन को क्या दे रखा है, इस बार अपन को किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू को निकालना है। दे किस में रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी दे वैल्यू दे रखी है, 100 वैल्यू दे रखी है। तो ये हो जाएगी 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। बस इतना सा करना है। अब आगे सिंपल मैथ्स है। फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू दे रखी है और डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू में कन्वर्ट करके निकालनी है ना। तो सॉल्व करते हैं। डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 32 कितना होता है, 100 माइनस 32 हो जाएगा 78। 78 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। आगे फिर सॉल्व करते हैं तो टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाती है 78 अपॉन 180 इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 18। तो 780 में 18 का जब डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल की वैल्यू का। 78 में 780 में जब 18 का डिवाइड करेंगे, कितना आता है ये, किसी ने डिवाइड किया 68। 68 आ रहा है। अच्छा, 78 नहीं 68 होगा, सॉरी, ये थोड़ा रिकरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 7 आके यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 7 नहीं आके यहाँ पे 6 आएगा। ये हो जाएगा 68, 68 और ये हो जाएगा 680। ठीक है, 680 में 18 का डिवाइड किया तो कितना आया, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आता है 37.7। ये आता है 37.777 ऐसे आएगा। तो अपन सिंगल डिजिट तक ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर हो गया। यानी कि कितना आया, 37.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। एक जीके का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन पॉइंट ध्यान में रखना। फॉर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। अब देखो, बुखार आएगा, नहीं 36 नहीं होता, 37 ही होता है। हाँ, 38 गलत हो गया ना। 38 तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अपना आंसर क्या है, 37.7 है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 से 0.7 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो आपको क्या हो गया, बुखार आ गया। 37 से 0.7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 37.77 आई है ना, 37.7 डिग्री सेल्सियस आई है। तो अगर आपको 0.7 डिग्री भी ज़्यादा, अगर आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो जाता है तो आपको बुखार आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए। 37 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, फ्रैक्शन में भी ज़्यादा होता है, 0.7, 0.5 ज़्यादा हो गया, 0.6 ज़्यादा हो गया, 0.7 ज़्यादा हो गया, तो हमें बुखार आ जाता है ना। और हमारी बॉडी की जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शंस एबनॉर्मल हो जाती है। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री में हर रिएक्शन का एक कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है।
अगर टेम्परेचर थोड़ा तेज़ हो जाए या कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा अगर हो जाता है तो ज़्यादा होने से क्या होगा, कोई रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। रिएक्शन फास्ट या स्लो होने से हमारी बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देगा, हमें बुखार आ जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर तेज़ हो जाता है, हमें थकावट सी फील होती है। तो ये ध्यान में रखें कि बॉडी का जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्वेश्चंस किए। अब बताइए, आपको किसी को भी अगर समझ में नहीं आया, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है आपको, वो बताइए। अपन क्या कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो, या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, या फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो हम हर तरह का कन्वर्जन कर सकते हैं ये यूज़ करते हुए। आई बात समझ में? क्लियर है? कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप होम प्रैक्टिस करना, होम असाइनमेंट के तौर पे। होम असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इनटू, आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में भी एंड फ़ारेनहाइट में। पहला क्वेश्चन है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल में। यहाँ पे कन्वर्ट, कन्वर्ट आपको किस में कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन और फ़ारेनहाइट में। दूसरा, आपको 200 फ़ारेनहाइट जो है, 200 फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में एंड डिग्री सेल्सियस में। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 300 केल्विन जो है, 300 केल्विन, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में। तो देखो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, 3 नहीं है एक्चुअल में, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये आपको होम असाइनमेंट के तौर पे घर पे करने हैं। और कल आप, या तो आप इसका इमेज जो है सॉल्व करके आप मेरे को, मेरे जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, मैं मैसेज करता ही हूँ, तो आपको मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज है, आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करके आज शाम तक मुझे भेज दोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत। इवनिंग तक आपको सबमिट करना है, सबमिट बाय इवनिंग, सबमिट बाय इवनिंग। ठीक है, आज शाम तक आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, सबमिट बाय इवनिंग। और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9794284884। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, वैसे ग्रुप में भी मेरा ये नंबर दे रखा है, तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजना है। मैं आपका चेक करके बता दूंगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है, वरना कल की क्लास में अपन को पता चल ही जाएगा कि अपन ने सही किया या गलत किया है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं, यहाँ से आगे अपन कल पढ़ेंगे। और आज देखो, मैंने और थोड़ा इलोबरेट किया, मैं आपको कल और कुछ प्रैक्टिसेस कराऊंगा इसमें, कि ये जो इस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, ये दोनों ही सही है। ऊपर बॉइलिंग पॉइंट लिया तो नीचे भी, नीचे बॉइलिंग पॉइंट एमपी का, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है, ऊपर रहता है टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, या फिर टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो रेशो है, टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, इनका रेशो हर टेम्परेचर स्केल के लिए कांस्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर स्केल की थ्योरी होती है। तो ये डिग्री सेल्सियस का हो गया, ये केल्विन का हो गया, ये फ़ारेनहाइट का हो गया, और ये कोई जनरल और भी कोई चौथा पांचवा अगर स्केल बनाते तो उसके लिए हो जाएगा, जो कि अपन कल लेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से लेते हैं कल।